बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। अभी एक ख़बर मौसूल हुई जिसके मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद शाहद रफ़ीक कादरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि जिस तरह कि आप जानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात का एक बुनियादी अक़ीदा है जिसके मुताबिक जो अम्बिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम और जो मलाइका है वो सिर्फ़ क्या हैं, मासूम, जबकि जो बाकी सहाबियात जितने भी वो कौन है, महफूज। यानी कि इसके लिए टर्म्स होती हैं महफूज अनिल ख़ता और मासूम अनिल ख़ता। तो ये अहले सुन्नत व जमात का एक बुनियादी अक़ीदा था जिसको पीर मुनव्वर शाह जमाती साहब ने इसको कहने के एक मुतराज़ा बना दिया और जो रवाफ़िज़ का जो अक़ीदा था उसको अहले सुन्नत व जमात में इंजेक्ट करने की कोशिश की। और इसके अलावा जो रवाफ़िज़ की जानिब से अक़ीदा अहले सुन्नत को मुसलसल हिट भी किया जा रहा था, नीज़ जो हमारे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मुसलमानों के सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका इनकार भी किया गया। तो जब ये सारा मामला हुआ तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जली साहब ने उनका जवाब दिया, तो जिसकी पदाश में उनको भी गिरफ़्तार करवा दिया गया। ये बात बताने का मकसद ये था ताकि तमाम दोस्त अहबाब को जो बैकग्राउंड है उसका पता चल जाए। मुनव्वर शाह जमाती ने डॉक्टर साहब की हिमायत करने की बजाय इनकी मुखालफत शुरू कर दी और अपना एक अलग से इत्तेहाद बना लिया। तो शियों को, रवाफ़िज़ को खुल के मौका मिल गया आपके ख़िलाफ़ बात करने का, और जिसकी पदाश में आपको जेल भी जाना पड़ा जब ये मुबाला का चैलेंज हुआ। इसके अलावा मुनव्वर शाह साहब जमाती साहब की तरफ से जो उनके कहने के मानने वाले थे, जो उनकी सोच के हामिल लोग थे, उन्होंने भी तबर्रा शुरू कर दिया। तो उन तमाम इतराज़ात के जो जवाबात थे वो मुफ्ती मोहम्मद शाह रफ़ीक कादरी मदनी साहब दे रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज से कह लें कि उनके जो बयानात हैं वो अपलोड हो रहे थे इल्मी अंदाज से। तो मगर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब की तरह उनको भी गिरफ़्तार करवा दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन्होंने जहाँ पर जवाब तो दिए, मगर सबसे बढ़कर बात ये थी कि इन्होंने मुनव्वर शाह साहब जमाती साहब का जो मुबाहला का चैलेंज था वो कबूल कर लिया था। वैसे तो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा जो चैलेंज है वो किसी ने कबूल नहीं किया। असल में जिसने भी कबूल किया उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं होती। तो अगर आप इल्मी मैदान में इस तरह की बातें नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए ना तो पीछे बैठ के गालियाँ दें, ना ही आपको चाहिए कि जो गिरफ़्तारियाँ करवाएँ। तो जो अवामुन नास है, जो उलमा हज़रात है, उनके लिए मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा आप भी अपनी खामोशी तोड़ें और जो अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमात हैं, जो 1400 साल का इजमाई अक़ीदा है, कम से कम उसके ऊपर पैरा लाजमी दे। अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।